देखिए, रेगुलर और अनरेगुलर पाउच में अंतर क्या होता है। बहुत सारे फ़ोन आप लोग के आते हैं दोस्तों कि सर हमें पाउच बराबर मिल नहीं पाती है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है काम करने में मार्केट में। तो देखिए मित्रों, रेगुलर पाउच जो होता है वो आपको दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप सस्ते पाउच मंगवाते हैं और सस्ते पाउच जो होते हैं वो रेगुलर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप सस्ते के चक्कर में आपका मार्केट खराब होता है और इस चक्कर में जो आपका जो पाउच है वो बराबर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रेगुलर पाउच में अगर काम करते हैं तो आपको वो पाउच की कॉस्ट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और अनरेगुलर का कॉस्ट आपको कम पड़ेगा, ठीक है। तो अनरेगुलर पाउच आपको मैं बता दूं कि अनरेगुलर पाउच भी आपको कई रेट में आपको मिलेंगे, आपको 250, 300, 350 इस टाइप के रेट मिलेंगे। अब बोलेंगे अब क्यों मिलता है वो पाउच आपको, क्योंकि वो अलग अलग एरिया के अलग अलग क्वालिटी के जो पाउच छपते हैं, इसकी वजह से उसका रेट आपको अलग अलग मिलेगा, सब जगह एक ही रेट नहीं मिलेगा। अब रह गई बात रेगुलर पाउच की, तो रेगुलर पाउच का जो आपका क्वालिटी होती है, तो रेगुलर पाउच का जो क्वालिटी होती है वो आपको एचडी क्वालिटी की पाउचेस मिलेगी आपको, है ना। और वो पाउच आपको बराबर मिलेगा, उसका रेट आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। इससे आपको 25% जो रेट है आपको जो अनरेगुलर है इससे आपको ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ये देखिए, ये है आपका रेगुलर पाउच। अब इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसमें आपका ये सभी डिटर्जेंट के रेगुलर पाउच हैं आपके, है ना। इस प्रकार से आपको बस केवल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी की वजह से ही इसका रेट होता है और चूंकि बराबर मिलता है इसलिए इसका रेट थोड़ा सा आपको उससे ऊंचा मिलेगा। अब यहीं पर ये देखिए, ये है अनरेगुलर पाउच आपका। इसकी क्वालिटी देखिए, ये आवाज़ कैसे करता है। ये पाउच आपको जो अभी मिला तो फिर कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा सेम ऐसा पाउच, लेकिन सेम नहीं मिलेगा आपको। इसी टाइप में आपको दूसरे लॉट का माल मिलेगा, किसी और नाम से मिलेगा। ये अनरेगुलर होता है। देखिए इसमें जो गरीब लोग होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके 10, 20, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके जिनको काम करना है, जिनको अपना रोजगार शुरू करना है, स्टार्टिंग में उनको पैसे नहीं उनके पास या ज़्यादा पैसे होते भी नहीं लगाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये पैकिंग वर्क काफ़ी बेहतर होता है ताकि वो अपना काम कम इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, लाभ हानि तो आपके काबिलियत पर डिपेंड करता है मित्रों। अगर आप में काबिलियत है, बिजनेस करने का पूरी प्लानिंग है, आप में कार्य करने की क्षमता है, थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप बिजनेस कर ले जाएंगे। बिजनेस अगर आसान नहीं है, अगर समझ लिया आपने तो आसान है, नहीं समझे तो फिर आसान नहीं है। क्योंकि बिजनेस में बहुत लोग डूब भी जाते हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारे नुकसान करके बैठे हुए हैं, धोखा खा के बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से आप बिजनेस करना छोड़ तो नहीं देंगे। अगर आप एक बार दो बार धोखा खाते हैं या बिजनेस में लॉस खा जाते हैं और आप सोचेंगे अब हम करेंगे ही नहीं, तो उससे बात नहीं बनता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की सभी स्टेप को समझिए, सीखिए, जानिए और मार्केट में निरंतर संघर्ष कीजिए। आपको संघर्ष करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं रहेगा और काम नहीं होगा। और जो जिस चीज़ की भी रेट होती है, आप मार्केट में तुरंत कंपटीशन में उतर जाते हैं कि सर वो इस रेट में दे रहा है तो हम उससे कम रेट में देंगे, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको बता, शुद्ध सोना भी अगर लेके आप मार्केट में जाओगे तो भी आपका सोना नहीं बिकेगा अगर कम रेट में भी बेचोगे ना शुद्ध सोना। क्यों? क्योंकि कम रेट का भी माल दोगे, अगर शुद्ध चीज भी दोगे तो भी उनको लगेगा कि आप गलत चीज दे रहे हो। ये एक फेथ होती है, आपका गुडविल होता है बिजनेस का, जो आप मार्केट में बनाते हैं, तब जाकर के ये आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो आप ये बताइए कि 10 लाख की होंडा कार बिक रही है, बराबर ना? क्या BMW 1 करोड़ का नहीं बिक रहा है, 80 लाख का नहीं बिक रहा है आपका? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या चाय पत्ती 200 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है, बराबर ना? क्या आपको चाय पत्ती 500 रुपए में किलो मार्केट में नहीं बिक रही है? बिक रही है ना? क्या आशीर्वाद आटा का रेट क्या है आपका? आपको मालूम ही होगा। आशीर्वाद आटा का रेट हाई है, परंतु उसी जगह पर और आटे का भी रेट है जिसका रेट कम है। तो बताइए, उस कम रेट वाले आटा भी बिक रहा है और हाई रेट वाला भी आटा बिक रहा है। वो कैसे बिक रहा है? अपना गुडविल, अपने बिजनेस का गुडविल पर आपका मार्केट चलता है। हमारे कहने का मतलब बस इतना ही है दोस्तों कि काम करने का आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो काम चलेगा और जानकारी होना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है तो आपका काम चलेगा, बराबर। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रेगुलर और अनरेगुलर पाउच में कभी भी आप
कंफ्यूज मत होइए कि अनरेगुलर पाउच क्या है। और ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा कॉल सेंटर, मेरा एक बिजनेस एकेडमी सेंटर भी है, वो मेरा कहीं और है, और स्टॉक सेंटर मेरा कहीं और है, क्योंकि स्टॉक सेंटर से मेरे जितने भी पार्सल निकलते हैं सभी स्टॉक सेंटर से निकलते हैं। और यहाँ मेरे जितने भी फ़ोन आते हैं ऑल इंडिया से या फिर आउट ऑफ कंट्री से भी फ़ोन आते हैं, तो वो आपका यहाँ पर कॉल अटेंड होता है, यहाँ बातचीत होती है, ठीक है। और जहाँ मैं बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ वो मेरा एक अलग है बिल्डिंग, जहाँ मैं बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ उसको भी मैंने किराए से ले रखा है। फिलहाल ये तो हमारा अपना ऑफिस है जहाँ मैं बना रखा हूँ। तो आप इन विषयों को लेकर कभी भी मेरी कंफ्यूज मत हुई कि आपका पैसा, आपका पेमेंट कहीं डूब जाएगा या फिर इधर उधर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब से, और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। आज काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं। हाँ, बहुत लोगों का काम नहीं करने आता, कुछ लोग काम रुक भी गया है, अटक भी गया है, लेकिन काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं और लाखों लोगों ने बिजनेस को जानकारी ले करके, समझ करके अपना काम किया है, अपना रोजगार सेट किया है, और अपने कई लोगों ने अपने काम को बहुत बड़ा भी किया है। तो उनसे प्रेरणा लीजिए जिन्होंने बड़ा किया है अपने काम को, और काम करने का जिनको तजुर्बा है, उनसे भी आप सीख सकते हैं। बाकी तो सब कुछ सीखने पर निर्भर करता है दोस्तों, आप अगर करना चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, बराबर। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल ऑफ यू, ऑल इंडिया, बाय बाय। और हाँ, अगर हमारी बातें अच्छी लगी और विश्वास है हम पर, हमसे दोस्ती बनाए रखिए। हम आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी सवाल है कमेंट्स कीजिए। हम आपके, और कोई सवाल है तो आप बताइए मुझे, उस सवाल को लेकर के भी हम आपका वीडियो बनाएंगे, और आपका नाम भी डालेंगे कि आपका ये सवाल आया था और उस सवाल पर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है। और देखेंगे कि वो सवाल वाजिब होना चाहिए, सवाल ऐसा ना हो कि फिर मैं बना तो सकता हूँ लेकिन फिर मैं आपको वीडियो बना ही नहीं पाऊँ। तो ऐसा सवाल रखेंगे ताकि मैं आपके सवालों पर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।